सिर्फ 45 डेज बचे हैं, कैसे पढ़ाई करूं? बहुत डिफिकल्टी में आ जाते हैं कि किसी का फिजिक्स थोड़ा कमजोर है कि कैसे मैं कवर करूं तीनों सब्जेक्ट्स को, लेकिन कैसे? बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच, जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। क्या हालचाल है? सिर्फ 45 डेज बचे हैं। MHT CET एग्जाम बहुत करीब आ रही है। क्वेश्चन वही का वही है, कैसे पढ़ाई करूं? तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करूं? तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, वो भी पूरी हो जाए इन 45 डेज में, वो कैसे होगा? बहुत सारे क्वेश्चन इसी के अराउंड है। और मैंने बहुत सालों से देखा है, बच्चे सोचते सोचते 15-20 दिन इसी में लगा देते हैं कि यार कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, फिर टाइम ही नहीं बचता, बहुत डिफिकल्टी में आ जाते हैं। तो बच्चों, मैं आज ही आपको एक स्टडी प्लान, कंप्लीट स्टडी प्लान फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का देने जा रहा हूं। और ये स्टडी प्लान अगर फॉलो करोगे तो पक्के से पूरा सिलेबस ठीक से समय पर कंप्लीट होगा। यस, तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसको अच्छे से देखना, आखिर तक देखना, आपको बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है? तो बच्चे लोग, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को कैसे हैंड इन हैंड लेके जाना है। क्या 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या 3 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? बहुत सारे सवाल है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यार हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ये मैंने खास आपके लिए बनाया है, राइट। ये 28 फेब से पकड़ा है मैंने, 50 दिन का पूरा स्टडी प्लान बनाया है। पूरा 50 डेज, 50th डे पे आपका MHT CET रहेगा, ये प्लान करा है मैंने। अब आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ाई करना, तो आपको इस सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप फिजिक्स की बात करो तो आपको ऐसे शुरू करना चाहिए, और यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th के टॉपिक्स को हमने कनेक्टेड वे में रखा है कि अगर रोटेशनल डायनामिक्स है तो मुझे पता है कि उसके साथ साथ के कौन से चैप्टर्स है जो रिलेट करते हैं 11th से, तो ऐसे पढ़ाई करना है। वैसे केमिस्ट्री का भी पूरा फ्लो बनाया है कि कौन से चैप्टर से शुरू करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। एंड सेम विथ मैथ्स। मैथ्स तो आप मेरे साथ बीटा 4.0 में कवर कर ही रहे हो, यही स्केड्यूल फॉलो हो रहा है। केमिस्ट्री भी हम बीटा 4.0 में कर ही रहे हैं, तो आपको ऐसा स्केड्यूल लेकर चलना है। अगर आप बच्चों ये फॉलो करते हो तो आपकी पूरी पढ़ाई जो है 13-14 अप्रैल तक हो जाएगी। आप देखो, 1 हफ्ता फिर भी आपके पास बचेगा रिवीजन करने के लिए, तो आप इस तरह करोगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि किसी का फिजिक्स थोड़ा कमजोर है, ये भी हो सकता है कि यार वो ये सारे चैप्टर्स ना करना चाहे। अज्यूम करो कि आप मैकेनिकल फ्लूइड्स नहीं करना चाहो, तो ये चैप्टर आप ज्यादा दिन कर सकते हो, राइट। इस तरह अपने स्केड्यूल को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बच्चों, यही करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आप फेस करते हो कि कैसे मैं कवर करूं तीनों सब्जेक्ट्स को। एक दिन में 3 चैप्टर होंगे क्या? करना भी नहीं है। अगर आप स्केड्यूल देखोगे तो आपको 2 दिन में 3 चैप्टर करने हैं, ऐसा दिखेगा। 2 दिन में 1 मैथ्स का चैप्टर, 2 दिन में 1 केमिस्ट्री का, 2 दिन में 1 फिजिक्स का। अगर 2-2 दिन भी लगाते हो एक चैप्टर करने में, तब भी सिलेबस आराम से कवर होता है। बट कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, इस तरह फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरी दिक्कत यह है कि चलिए सर, आपने फ्लो दे दिया, आपने प्लान दे दिया, फॉलो तो करूंगा, लेकिन कैसे? है ना, हम निकलते हैं, शुरू करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर रह जाता है। तो यार, आपकी पढ़ाई को डे वाइज प्लान करने के लिए भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लानर बना के लाया है। ये प्लानर आपको हेल्प करने वाला है आपकी पढ़ाई चेक करने के लिए। आपको पहले ही वीक का प्लान यहाँ पे टारगेट के फॉर्म में लिख देना है। इसी से उठाइए कि यार इस वीक में मुझे ये 2-3 चैप्टर्स करने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये 2-3 है, मैथ्स में 2-3 है, यहाँ लिख दीजिए टारगेट में। मतलब पूरे टाइम आपके सामने रहेगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए। पूरा टाइम आपके सामने रहेगा कि फिजिक्स में 2-3 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 2-3 और मैथ्स में 2-3 है, और उसको डे वाइज प्लान करिए। मंडे फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स के मैंने नोट्स बना लिए, कुछ वीडियोस देख लिए, और नेक्स्ट फॉर्मूलाज बना लिया। फिर उसके बाद ट्यूसडे में क्या, वेडनेसडे में क्या, चलता रहेगा। सेम फिर केमिस्ट्री, मैथ्स का भी। तो ये प्लानर से आप चलोगे तो आपका वीक में जो जो आपने सोचा है वो पक्के से क्लियर होगा। यहाँ लिखना है सुबह क्या क्या करूंगा और शाम में टिक करना है,
राइट। तो ये तरीका होने वाला है आपका आपकी पढ़ाई को प्लान करके एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट करते करते आप फिर अपने सब्जेक्ट को ट्रैक करना सीखिए कि कितने सब्जेक्ट हो गए, कितने चैप्टर रह गए, कितने चैप्टर मेरे हो गए। और वो करने के लिए मैंने एक और चीज बनाई है, ट्रैकर आपके लिए। ये मैथ्स का है, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ट्रैकर बनाया है। इसमें सारे चैप्टर्स है, तो जैसे जैसे लॉजिक हो जाता है आपको लॉजिक पे टिक करना है, राइट। जैसे जैसे मैट्रिक्स हो जाता है आपको मैट्रिक्स पे टिक करना है, राइट। ऐसे करते करते आपको पता चल जाता है कि कितने चैप्टर्स हुए हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं, कौन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर आपके वीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ क्लियर हो जाती है। अब सर कोई एक चैप्टर होने का मतलब क्या होगा, है ना। कैसे मैं कहूँगा कि ये मेरा चैप्टर हो गया है, प्लान बन गया, मैं रोज क्या करने वाला हूँ ये भी समझ गया, राइट। लेकिन कैसे मैं कहूँगा, तो यार मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है और यही होना चाहिए, राइट। कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, उसके पीवाईक्यूज कर लिए, कितने साल के, पिछले 2 या 3 साल के, है ना, बहुत अच्छा नंबर है ये। और फिर उस पर टेस्ट दे दी, या टेस्ट जब दे रहे हो तो उसके क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो ये 3 तरीके होने चाहिए हमारे ट्रैक करने के कि हमारा वो चैप्टर हुआ या नहीं हुआ। हाँ बच्चा, अब बहुत कम दिन है सर, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है यार। हर जगह बहुत मटेरियल है, यूट्यूब पर बहुत है, बुक्स में बहुत है, लेकिन दिन बहुत कम है। अभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्वालिटी के साथ। अभी जो भी चाहिए वो बहुत क्वालिटी का चाहिए। अगर आप अभी इजी क्वेश्चंस करते रहो और आखिरी 15 दिन में पता चले यार लेवल तो बड़ा बढ़ गया है, जेई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी 45 दिन पहले ही खुद को बदलना जरूरी है, इसीलिए अपने पढ़ाई का तरीका बदलना जरूरी है। और यही बताने के लिए मैं एक और बार स्ट्रेस दूंगा कि पीवाईक्यूज हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में राइट एंगल बैच में लाए हैं। राइट एंगल बैच पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन है, राइट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज अल्फा 4.0, ये दोनों ही सबसे क्वालिटी, आपको पता है गणितंक क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, आप देख रहे हो ना बीटा के सेशंस, राइट। यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हो ना लाइव, क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बच्चों पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं कि ये जो पीवाईक्यू वाली सीरीज है ना, इसमें हमने कितना एफर्ट दिया है। 3 टीचर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 1 साल लगा हमें। 4 पिछले साल के क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया, एक चैप्टर में और सब टॉपिक वाइज डिवाइड किया। मतलब कि लॉजिक में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसको डिफिकल्टी वाइज अरेंज किया, उसके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए। पूरा 1 साल का हमारा एफर्ट है जो हम आपको दे रहे हैं, जिसका आपको फायदा लेना है। अगर आप खुद से करना चाहो तो शायद कर ही नहीं पाओगे, अगले 45 दिनों में तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने ये फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, तीनों के लिए किया है। और बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज, इसमें भी बहुत एफर्ट दिया है। चलिए एग्जाम्पल देता हूं मैं उसका भी, है ना। मैं आपको दिखाना ही चाह रहा था कि टेस्ट सीरीज भी हम जब बनाते हैं, टेस्ट सीरीज ऐसे ही नहीं देते। हमारे टेस्ट सीरीज के एमएसटीसीटी में क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही नहीं आते, बहुत एनालाइज करके। देखो हमने यहाँ पे रखा है कि कोई चैप्टर में कितने सब कॉन्सेप्ट है, राइट, सब टॉपिक्स कितने हैं, सब रखा है। और जैसे ये टेस्ट 1 है, ये FT01 मतलब फुल सिलेबस टेस्ट 1 मैथ्स का, पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, सब टॉपिक क्या है, उसका डिफिकल्टी क्या है, ये सब हम मेंटेन करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन के लिए मेंटेन करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमने टेस्ट में कितने इजी, कितने मीडियम, कितने डिफिकल्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सा सब टॉपिक, ताकि हम अगले टेस्ट में कुछ अलग करें। ऐसे करके हम सारे टेस्ट देते हैं, सारा हम यहाँ पे बहुत अच्छे से एनालाइज करके काम करते हैं। इतना क्वालिटी है तभी तो गणितंक बेस्ट है MHT-CET के लिए। और आपको लास्ट 45 डेज में बेस्ट के नीचे आना ही नहीं है, बेस्ट के साथ ही चलना है, तभी जाकर स्कोर होगा। बच्चों क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं बनेगा। प्लीज सुन लो, समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेज है हमारे, डिसीजन सही लेना है, काम सही करना है। मुझे पता है आप लोग पक्के से अच्छा करोगे, मचाओगे और पूरा सिलेबस हंसते खेलते मजे से इंजॉय करते हुए MHT-CET में 99 की तरफ जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मचाना है, करके दिखाना है।